A very good morning. This is a market update video as on 6th Jan 2025, that is Monday. तो आप सबको पता है जैसे कि आज एक मार्केट में गिरावट थी एंड निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 388 पॉइंट्स, दैट इज 1.62%. तो अब हम जाते हैं कि बाकी सेक्टर्स वगैरह में क्या हुआ है. तो मैं देखता हूँ एसएमई आईपीओ में भी एक सेलिंग था. स्मॉल कैप वाज डाउन बाय मोर देन 3.2% एंड निफ्टी आईपीओ इंडेक्स इज आल्सो डाउन बाय 3.3%. और सबसे हार्ड हिटिंग सेक्टर्स है पीएसयू बैंक्स 4% डाउन, और ये क्लियरली एक ब्रेक डाउन कर रहा है इससे. तो दिस इज इन कंप्लीट डाउन ट्रेंड. आई एम गोइंग टू अवॉइड दिस सेक्टर. लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्टर, पीएससी इंडेक्स विच इज डाउन बाय 3.5%. उसके बाद है पावर, ये भी एक डाउन ट्रेंड में है. पावर भी डाउन इज बाई 3.73%. फिर है मेटल्स, मेटल्स भी एक डाउन ट्रेंड में है. ये देखो क्लियरली लोअर लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है एंड इसमें भी एक ब्रेक डाउन आया. दिस इज डाउन बाय 3%. डिफेंस डिफेंस सेक्टर भी एक, हाँ, एक सेलिंग आई थी. उसके बाद इसमें एक पुल बैक आया एंड वापस आज ब्रेक डाउन किया है ये सेक्टर. उसके बाद ऑयल एंड गैस, ये भी एक बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड में है. ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक सेलिंग है पूरी. उसके बाद मीडिया इंडेक्स, ये भी इंडेक्स एक डाउन ट्रेंड में है, क्लियरली अवॉइड. एफएमसीजी, ये भी एक डाउन ट्रेंड में है. बैंक निफ्टी, आज इसमें एक ब्रेकडाउन आया बहुत बड़ा, ये रहा. ठीक है. और रियलिटी सेक्टर, ये भी आज 200 मूविंग एवरेज, ये मेरा 200 डे मूविंग एवरेज है, इसने ये भी तोड़ दिया. ये मेरा रेड लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज, इसने भी ये भी तोड़ दिया. तो ये सेक्टर भी अवॉइड में जा रहा है. ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ पर आज रिजेक्शन आया है. तो इसको देखते हैं. फिर भी चलो, इसको मैं ट्रैक करूंगा कि ऑटो सेक्टर में क्या होता है. कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है लेकिन एक रेड डे है. कंज्यूमर गुड्स, ये भी सेक्टर एक अवॉइड है क्योंकि आज इसमें एक ब्रेकडाउन आ गया है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे. तो नॉट इंटरेस्टेड हियर. हेल्थ केयर सेक्टर, ये एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, और एक आईटी सेक्टर, ये भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है अभी तक. तो जो सेक्टर्स मैं आगे फोकस करूंगा वो होंगे आईटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड ऑटो ऑटो इंडेक्स. ये थोड़ा सा फिर भी आई विल गिव इट लेस प्रेफरेंस. लेकिन आज जिस हिसाब से मार्केट में ब्रेकडाउन आया है तो आप देखेंगे कि हाँ, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी हार्डली हिट हुआ है. और आज मैं देखता हूँ टोटल ब्रेथ इस मार्केट में, तो ब्रेथ में भी 35% ऑफ द स्टॉक्स वेर डाउन बाय मोर देन 5%. तो जब ऐसे करके बहुत बड़े बड़े डैमेजेस आते हैं, जैसे आज निफ्टी डाउन कितना है 1.62%. अगर मैं यहाँ भी जाके देखता हूँ कि यहाँ कितना था 0.8, ये रहा. इस दिन अब अगर मैं देखता हूँ तो ये मार्केट डाउन था इस दिन. इस दिन मार्केट डाउन था 1.25%. तो जनरली इतनी हेवी सेलिंग के बाद एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड मूव आता है. तो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, मेरा प्लान तो बहुत क्लियर है कि मैं एक कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा. ठीक है. अब मैं चलता हूँ कुछ स्टॉक्स में जो मेरे को फर्दर कंफर्मेशन दे रही है कि बेटर है कि करंट मार्केट में थोड़ा सा बाहर रहो. लेट्स गो टू सम स्टॉक जो मेरे पास थे और जिसमें स्टॉप लॉस हुआ. लेट्स गो टू फर्स्ट स्टॉक टीआई. टीआई इज तिलक नेवर इंडस्ट्रीज. ये स्टॉक बहुत ही एक अच्छा बेस बना रहा था. यहाँ पर देखो आप, यहाँ एक अप ट्रेंड मूव है, वेरी गुड वॉल्यूम्स. उसके बाद यहाँ कोई वॉल्यूम ही नहीं है, कहीं दिख रहा है आपको कहीं सेलर है. अगेन दिस डे देयर इज अ वेरी गुड बाइंग एंड ये मूव साइडवेज हो गया. एंड इसमें एक मूव आया था ऑन थर्सडे. मैंने इसको बाई किया था यहाँ पर इसके ठीक हाई पे. हाई कितना है इसका, 428 के आसपास बाई किया था. नेक्स्ट डे ये ऊपर गया, जिसने हाई मारा था करीब करीब 457. एंड आज ये कंप्लीट ब्रेकडाउन आ चुका है इसमें, और इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है. तो इसको मैंने एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया. लेकिन अब इसमें क्या है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये वापस ऊपर जाएगा. इंस्टेड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वापस यहाँ से नीचे जाएगा. तो ये एक स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हो गया आज, कॉस्ट टू कॉस्ट. लेट्स गो टू द सेकंड स्टॉक, ब्लीच जीवीएस फार्मा. ये स्टॉक भी मैंने लिया था ऑन दिस डे. ये देखो आप, बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड है. फिर एक साइडवेज आया, फिर एक बाइंग आई, फिर साइडवेज हो गया. यहाँ पर एक स्क्वाट, स्टॉक ने स्क्वाट किया. नेक्स्ट डे इनसाइड बार एंड नेक्स्ट डे आई जस्ट स्पॉट दिस पोजीशन एट 170. मेरी बाइंग थी अराउंड 170 के आसपास.
170 के आसपास मेरा बाय था। नेक्स्ट डे साइडवेज, उसके बाद चला, ये हाई मारा था 185 आज, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है। दिस स्टॉक इज डाउन बाय 6.5%, ये भी मेरे कॉस्ट पे निकल गया आज। लेट्स गो टू थर्ड स्टॉक, एवलॉन। एवलॉन ये मेरा एक कलर ट्रेड था, मैं मानता हूँ, ये मैं नोट डाउन करूंगा। इसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आई है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक साइडवेज हो गया, एंड यहाँ पर एक बाइंग आई, वेरी गुड बाइंग, वॉल्यूम के साथ है। नेक्स्ट डे विद हायर वॉल्यूम इसमें एक रिजेक्शन है और ये स्टॉक साइडवेज हो गया, फिर एक बाइंग आई, फिर साइडवेज हो गया। मैंने स्टॉक को यहाँ पर लिया था ऑन दिस डे, चला नहीं, कोई बात नहीं, फिर 2 दिन बाद वापस लिया था, लेकिन आज इसने मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। इसमें मेरे को एक लॉस हुआ है अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपीज का। फिर लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, केईसी। ये स्टॉक में बहुत ही एक अच्छा ट्रेंड है, बट ये स्टॉक बहुत चॉपी है। चॉपी क्यों है, क्योंकि आप देखोगे इसमें कहीं अच्छे से मूव ही नहीं आता। कंपेयर दिस केईसी विद एवलॉन, एवलॉन में देखो कितना क्लीन मूव है, लेकिन केईसी में इतना क्लीन मूव नहीं है। लेकिन फिर भी एक स्टॉक ये अप ट्रेंड आया था, उसके बाद स्टॉक में एक साइडवेज आया। इस स्टॉक को मैंने कल लिया था, मतलब ऑन फ्राइडे, एक छोटा पोजीशन मैंने लिया था और ये आज मेरे को स्टॉप आउट कर दिया। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, प्रदीप फॉस्फेट। सेम थिंग, गुड अप ट्रेंड, वेरी गुड अर्निंग्स, अर्निंग्स के बाद स्टॉक चला, स्टॉक वेंट साइडवेज, स्टॉक वेंट साइडवेज, और इस स्टॉक को मैंने यहाँ उठाया था करीब करीब 112 रुपीज पे, सॉरी 113 रुपीज पे उठाया था मैंने इसको। नेक्स्ट डे हायर वॉल्यूम, एक रिजेक्शन, तो मैंने हाफ यहाँ एग्जिट कर दिया था। फिर उसके बाद स्टॉक चल गया नेक्स्ट डे, और आज एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन है विद वेरी गुड वेरी हाई वॉल्यूम्स। नाउ दिस इज, आई एम स्टिल होल्डिंग, बट मेरे को लगता नहीं ये टिकेगा, ये कल मैं एग्जिट कर दूंगा इफ इट गोज बिलो दिस लो 119। अगर ये 119 के नीचे आता है देन आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस स्टॉक। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक मैंने लिया था ऑन फ्राइडे, एंड ये स्टॉक अभी भी अप है, लेकिन वही एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन है इसमें भी। अगर आप देखोगे एक, ये वेरी हाई वॉल्यूम और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिजेक्शन है, तो मेरे को भी लगता नहीं है ये स्टॉक टिकेगा, ये स्टॉक मोस्ट प्रोबेबली कल मेरे को निकाल ही देगा। लेकिन फिर भी मेरे को अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना है, और मेरे यहाँ करीब करीब आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। आईटीआई ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था, ये स्टॉक देखो आप, इस स्टॉक ने क्या किया, वेरी गुड मूव, स्टॉक वेंट साइडवेज, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बाइंग, स्टॉक अगेन वेंट साइडवेज फॉर 2 days, 2 दिन, एंड इस स्टॉक को मैंने यहाँ लिया था और इसने, आई बुक्ड अराउंड 500 टुडे, आई जस्ट बुक्ड अराउंड 500 रुपीज, यहाँ मैंने इसको एग्जिट कर दिया। सो दिस वाज अ गुड ट्रेड, बट बाकी सब मैं स्टॉक्स को देखता हूँ तो टीआई, ब्लिस जीबीएस या एवलॉन, ये काफी सारे स्टॉक्स मेरे को स्टॉप आउट किए हैं। तो it's much better to take a rest rather than going and taking some trades and risking money. Thank you.